यहाँ हम देख रहे हैं कि कवि अपने विगत जीवन की याद करता है और उसको याद करते हुए वह कहता है कि यह दुख भी हमारे साथ अस्थाई नहीं रहेगा, यह दुख भी चला जाएगा। क्योंकि सुख और दुख दिन और रात की तरह आते जाते रहते हैं, या मौसम का चक्र जिस तरह से बदलता है उस तरह हमारे दिन भी बदलते रहते हैं। तो यह दुख भी साथ नहीं देगा, यह भी एक दिन चला जाएगा। लेकिन यह कब जाएगा? जबकि यह दुख भी हमें प्रिय हो जाएगा, हमको दुख में रहने की भी आदत हो जाएगी और तब हमें यह दुख प्रिय होगा, हमें सुख की आवश्यकता ही नहीं होगी। तब यह दुख भी हमारा साथ छोड़कर जाएगा। तो जिस तरह से हम दुख में भी हंसते हैं दूसरों को खुश करने के लिए, उसी तरह से हमको कभी कभी सुख में भी शांत रहना पड़ता है और उसका अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि यह दुख भी हमारा साथ नहीं देता। इसे मैं अपना कर्तव्य कहूँ या विरक्ति कहूँ, लेकिन सुख और दुख से अलग कोई जीवन नहीं है। या तो हम सुखी हैं या दुखी हैं, उसके बीच का जीवन तो साधु सन्यासियों का हो सकता है, जो समाज से अलग रहने वाले जीव हैं उनका हो सकता है। साधारण मनुष्य का या सांसारिक जीवन जो है वह तो सुख दुख से भरा हुआ है ही। और कभी इसी तथ्य का उद्घाटन करते हुए कहता है, साथी साथ न देगा दुख भी, काल छीनने दुख आता है, जब दुख भी प्रिय हो जाता है, नहीं चाहते जब हम दुख के बदले में लेना चिर सुख भी, साथी साथ न देगा दुख भी। जिस परवस्था का कर अनुभव, अश्रु बहाना पड़ता नीरव, उसी व्यवस्था से दुनिया में होना पड़ता है हंस मुख भी, साथी साथ न देगा दुख भी। इसे कहूँ कर्तव्य सुधरता या विरक्ति या केवल जड़ता, भिन्न दुखों से भिन्न सुखों से होता है जीवन का रुख भी, साथी साथ न देगा दुख भी। यह दुख भी अस्थाई नहीं है, यह भी एक दिन हमारा साथ छोड़कर चला जाएगा, लेकिन यह तब जाएगा जबकि यह दुख ही हमको प्रिय लगने लगेगा। उस समय में समय जो है हमको इस दुखों से उबारने के लिए आएगा, जबकि हम इस दुख के बदले में सुख भी नहीं चाहेंगे। तो जिस तरह से जिस परवस्था से हम जग से संसार से छुप करके आंसू बहाते हैं, संसार को अपना दुख नहीं दिखाना चाहते हैं, उसी परवस्था से हमको कभी अपने दुखों को दबा करके हंसना भी पड़ता है। यानी कि हम समय और काल के अधीन हैं, हम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस समय ने हमें आज दुख दिया है वही समय कल हमको सुख भी दे सकता है या देता है। इस पर हम समय के अनुसार हमको चलना चाहिए या समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो वह कह रहा है कि इसको मैं अपनी अकर्मण्यता कहूँ, जड़ता कहूँ या कर्तव्य निष्ठा कहूँ, कि क्या दुख और सुख से अलग भी कोई जीवन हो सकता है? अर्थात कि नहीं हो सकता है। जब हम इस दुनिया में हैं, इस जीव जगत में हैं, तो सुख और दुख को आते जाते रहना ही है। भले उनका समय ज़्यादा या कम हो सकता है, लेकिन इन सुख दुख से हम अलग नहीं हो सकते हैं। प्रकृति के चक्र से हम परे होकर के नहीं चल सकते हैं, हमको प्रकृति के अनुसार, नियति के अनुसार चलना ही पड़ता है। तो कवि ने इस शाश्वत सत्य का भी उद्घाटन किया है कि दुख अगर है तो सुख भी आएगा ही। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।